और सपा सरकार बनेगी तो सबसे पहला कार्य उस गांव में लाइट लगने का ही होगा, तुरंत होगा। चाहे विधायक मैं कहीं से भी रहूं, लेकिन बदलापुर में लाइट जरूर लग जाएगी। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, झुंझुना बचा है। प्रमुखी का चुनाव लड़ रहा था तो वो विधायक भी नहीं थे, तो हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध थे। वो जब टिकट मांग रहे थे तो हम लोग साहेबगंज से टिकट मांग रहे थे, फिर भी एक ही जगह लगे रहते थे। माई समीकरण जो है ये कभी टूटने वाला नहीं है, और बसपा तो वैसे ही कैंडिडेट देती ही है कि जहां सपा के कैंडिडेटों का नुकसान हो सके, लेकिन एक भी मुस्लिम कटने वाला नहीं है, चाहे ओवैसी जी आ जाएं, चाहे गामा जी आ जाएं। हम सुने हैं कि 16 करोड़ रुपया आज बरसों से पास हो गया है, लेकिन वहां तो आना जाना होता है। सब अपने गांव की बात करें, मैं जिस गांव का निवासी हूं, डेहरी गांव में 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर लगा है 25 किलोवाट का। एक व्यक्ति उनका जेल ना जाए। देखिए, हम लोगों के चरित्र में धोखा है ही नहीं है। मेट्रो ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, SCL कंपनी ले लीजिए। अगर वो 5 साल उनको और मिलता ना तो शायद उत्तर प्रदेश देश के सबसे अग्रणी राज्य में होता। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? जिस तरफ देखिए वहीं सड़क टूट रही है, गड्ढे हुए हैं और भ्रष्टाचार इतने उस पे है। जब घर से जनता के बीच में निकलते हैं तभी सियासत जंग छिड़ जाती है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद, जनपद जौनपुर की वही विधानसभा सीट जिसकी चर्चा हमेशा मुख्यमंत्री जी करते हैं। कहते हैं कि हमने तो साहगंज विधानसभा को मोटा विधायक दिया है। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत। मैं एकदम ठीक हूँ, और जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जनता जनार्दन होती है। और मैं जब से राजनीति में संकल्प लिया हूँ, इनके बीच आया हूँ, तो तब से इनके बीच लगा ही हुआ हूँ। लोगों के सुख दुख दर्द में पहुँचता हूँ, यथाशक्ति जो भी भाव रहता है हमारा, सबकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। अब जनता जनार्दन स्नेह कर रही है, उसके लिए मैं जनता का बहुत आभारी हूँ। इसके पहले देखा गया कि आप निषाद पार्टी से जुड़ाव रहता है, आप चुनाव भी लड़ते हैं। आखिरकार निषाद पार्टी ने आपको धोखा दिया कि आपने निषाद पार्टी को धोखा दिया? देखिए, हम लोगों के चरित्र में धोखा है ही नहीं है। और हम निषाद पार्टी में उस समय 2017 में जब मैंने चुनाव लड़ा, और आप लोग जानते हैं मैं किस तत्परता से लड़ा था और कैसे जनता के बीच में गया था। मैं जातिवाद, धर्म और उस पर राजनीति नहीं करता हूं। मैं केवल सबके सुख दुख में पहुंचता हूं, विकास की बात करता हूं, स्वास्थ्य की बात करता हूं, अच्छे से लोग रहें, मैं इस पे चुनाव लड़ता हूं। और जो स्नेह 2017 में जनता ने मुझे दिया था, मैं उसी को लेकर, उसी संकल्प को लेकर लोगों के बीच में हूँ कि जिस तरह का स्नेह उन लोगों ने दिया था वैसे बना रहे। अधिकतर मैंने देखा है जब चुनाव होता है, जितने भी प्रत्याशी होते हैं दमदारी से मैदान में उतरते हैं, लेकिन परिणाम अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो फिर वो कोसों दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो आता जाता रहेगा, लेकिन सूर्यभान जी का जो लगाव है वो हमेशा याद रहेगा। जी, ये तो मैं अवसरवादिता की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जनता का स्नेह, जैसे मैं पहली बार लड़ा, जिस हिसाब का स्नेह मुझे मिला, उसी से मैं गदगद हूँ। तो हम जनता के बीच में रहेंगे तभी तो जनता मुझे अवसर देगी। और लोग सोचते हैं कि भाई हम आएंगे, अचानक पहुंच जाएंगे, पैसे के दम पे आ जाएंगे। आज लोग सफल भी होते हैं कुछ हद तक, इसलिए लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। साहगंज विधानसभा तो इसलिए जानी जाती है। आपने देखा होगा कि यहाँ 2012 में धर्मराज निषाद जी बाहर से आ गए, और 2017 में भी लोग बाहर से आ गए। किसके दम पे आए? उसी के दम पे आए। तो जनता एक सिरे से नकार देती है। आप निषाद पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे देखा जाए 5 वर्षीय जो कार्यकाल है, इसके पीछे देखा जाए आपका ही यहाँ से सरकार रहती है, यानी जो विधानसभा है, विधानसभा से विधायक मंत्री यहीं से रहते हैं। तो उसके बाद फिर निषाद पार्टी से विजय हासिल कर पाते हैं। लेकिन जो आगे आने वाले चुनाव हैं, क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि जो वर्तमान विधायक वो कह रहे हैं कि साहगंज विधानसभा में जो कार्य 15 साल में नहीं हो पाया, जो उतने सालों में कार्य नहीं हो पाया, वो 5 साल, 4.5 साल में दिख रहा है। वो तो आप हम लोग यहीं विधानसभा में टहल रहे हैं। मैंने आपको चर्चा किया ना कि जैसे लोग जिस बिहाफ पे राजनीति में आए थे, तो शायद ये भी उसी बिहाफ पे राजनीति में 2022 में इनको भी टिकट मिला अचानक आकर। और आप बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप कौन सी चीज़ में बदलाव देखना चाहते हैं, आप बताइए। चारों तरफ सड़क दिखाई दे रहे हैं। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? जिस तरफ देखिए वहीं सड़क टूट रही है, गड्ढे हुए हैं और भ्रष्टाचार इतने उस पर है। जगह जगह लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इस सड़क में ये हुआ। पूरे मैं यहीं साहगंज की नहीं, मैं पूरे जिले की बात करता हूं, और खासकर पूरे प्रदेश की बात करता हूं। जब सरकार ही भ्रष्ट हो तो एक विधायक भी क्या करेगा? वो भी उसी ढर्रे पे चल पड़ा हुआ है। आप देखिए, बिजली का एक ट्रांसफार्मर फूक जाता है, लोग कंप्लेन करते हैं, आता है ट्रांसफार्मर के, फिर 2 दिन बाद फूक जाता है। क्या ये लॉलीपॉप की वो है क्या? जनता त्राहिमाम कर रही है। वो तो देखते हैं, अगर मौके पे कई जगह इतने आक्रोशित हो जाते हैं। मैं तो समझाता हूं कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लीजिए। जैसी व्यवस्था, आप सरकार को बदलने का कार्य करिए, तब जाके आपका भला होगा। आप सड़कें देखिए, टूटी फूटी बनती हैं, टूट जाती है, बनती हैं, टूट जाती हैं। हमारे यहाँ भी एक सड़क बन रही है, साल भर से बनी रही है। ऐसे थोड़ी ना होता है।
सतत प्रक्रिया है ना, जैसे सड़क बनेगी टूटेगी, बनेगी टूटेगी, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है बना के जाने वाले ठेकेदार जैसे ही जाते हैं वैसे ही प्रक्रिया। अब आप एक बात बताइए, ये प्रक्रिया तो तभी चालू हो गई है कि जब सड़क बनेगी, 5 साल का उनके पास टेंडर रहेगा। फिर भी अगर वो ठेकेदार इतना मतलब उसी सड़क को फिर बनाने में, फिर करने में कौन सी प्रक्रिया फॉलो हो रही है? फिर जब एक बार होता है कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब कि कमीशन खोरी कितनी बड़ी हुई है कि सड़क अगले साल ही टूट रही है। तो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई भी व्यवस्था जो जैसे ये कह रहे हैं कि हमने 4.5 साल में बहुत कुछ कर दिया, वहीं का वहीं धरा हुआ मामला है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जिस बिहार पे लोग राजनीति में आए हैं, जिस तरह से लोग आते हैं, वो कहाँ से निकलेगा? कुछ न कुछ तो रहेगा ही ना। अगर से देखा जाए, इसके पहले जब सपा सरकार रहती है तो सागंज विधानसभा के लिए सपा सरकार ने क्या कुछ किया? देखिए, सरकार तो बहुत दूरदर्शिता की सरकार थी, और जो काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, वो काम कोई मुख्यमंत्री ना पहले किया था और ना अभी कोई दूर दूर तक दिखता है कि उनके लेवल का कोई काम कर सकता है। बहुत दूरदर्शिता की सोच के हैं। मेट्रो ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, SCL कंपनी ले लीजिए। अगर वो 5 साल उनको और मिलता ना, तो शायद उत्तर प्रदेश देश के सबसे अग्रणी राज्य में होता, जहां रोजगार का सृजन होता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एकदम बरकरार रहती, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप देखिए उन्हीं, ये 112 वाला उन्हीं की सोच है। आप लखनऊ टहलिए, 112 की जो बिल्डिंग है, आपको लगेगा जैसे विदेश की बिल्डिंग हुई है, जैसे आप US और या BI का ऑफिस देखते हैं वैसे है। आप बताइए सरकार ने क्या कर दिया है? उसी को बस नाम बदलने की प्रक्रिया है, और जो व्यवस्थाएं दी गई थी उसको भी चालू नहीं कर पाए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था उन्होंने चालू किया था, और बिजली के पावर प्लांट, मैं बताऊं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने उस समय कार्य नहीं किया होता, तो इस समय की जो हालत है जर्जर अवस्था में होती, त्राहिमाम होता, लोग सड़कों पे आ जाते, और आ ही रहे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, तो सागंज विधानसभा के लिए बिजली व्यवस्था को लेकर इन्होंने क्या कुछ किया? गैरवा में प्लांट यहाँ भी लगा था, बूढ़ूपुर में उन्हीं के टाइम पे लगा हुआ है। देखिए, जो सरकार की नीति होती है वो पहुँचती है जन जन तक, तो पहुँचाने का कार्य हुआ था। अभी वर्तमान में जो विधायक है वो कहते हैं कि मैंने सागंज विधानसभा की जनता के लिए मैंने अपना परिवार त्याग दिया, व्यापार त्याग दिया, मैं सागंज की जनता के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, सागंज की जनता के लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर रहता हूँ। देखिए, ये तो उनकी सबसे ऊपर की कड़ी से देखा जाए तो भी कहते हैं हमने परिवार त्याग दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हुआ है। मन की बात वो पूरे देश से करते हैं, लेकिन जब अचानक उन्हीं छात्र शक्ति पे, छात्रों पे बात आती है, तो दिल्ली के सदन से बाहर तक नहीं आते हैं, उन पे लाठियां चलवाते हैं। तो ये तो ऊपर से नीचे तक का क्रम है। ये भाजपा का एक एजेंडा हो गया है कि हमने परिवार त्याग दिया है, हमने ये कर दिया है, और सबसे ज़्यादा यही लोग जिस चीज़ के धर्म की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा गोकसी का। अरे भाई, आप अगर गोकसी रोकना चाहते हैं तो उसका वो बंद कर दीजिए, लाइसेंस एक नहीं बंद हुआ, सबसे ज़्यादा चंदा उनमें गया है। जितने भी अभी तो सरकार चेंज हो जाए ना, तो एक एक व्यक्ति उनका जेल ना जाए तो हमारा नाम बताइएगा आप। फिर हर लोग इस तरह से उसमें शामिल हैं। आप कोविड वैक्सीन वाले में देख लीजिए कितना चंदा गया हुआ। जो भी आपने मीम्स भी देखा होगा कि जरा सा कुछ होता है, जो भी अगर भाजपा शामिल हो गया, एक वॉशिंग मशीन उनके पास से निकलता है, वो एकदम फ्रेश हो जाता है। आप देखिए, बाहुबलियों को देख लीजिए और भ्रष्टाचारियों को देख लीजिए, जो उनकी शरण में गया वो ठीक हो गया। तो उनका ये तकिया कलाम है कि हम लोग परिवार त्याग दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो ऊपर से नीचे तक चलता रहता है। कभी भी कोई स्पीच में कहता है हम लोगों ने ये कार्य किया, ये इनका तकिया कलाम है। अरे आप बताओ आपने क्या किया? कभी नहीं कोई कहता। सागंज की अगर से बात करें तो सागंज में अभी तक कौन से विकास नहीं है, कौन सी विफलता है भाजपा की जिसका पूरा करेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले सागंज की धरती जो है, और मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो बहुत क्रांतिकारी ज़िला है। यहाँ के लोग अपने आप में बहुत सक्षम हैं, शिक्षा को सबसे पहला आधार मानते हैं, जिसकी अलग पूरे देश में जगी हुई है। यहाँ के IPS, PPS और IAS पूरे देश में फैले हुए हैं। वो अपने दम पे हैं, उसमें किसी का रोल नहीं है। और रोल इस तरह का है कि घटा हुआ है इस मामले में। अभी जातिवादता को लेकर और चीज़ों को लेकर उनको घटा दिया गया है, लेकिन अपनी मेहनत से लोग लगे हुए हैं। किसान की समस्या देख लीजिए, उतने फर्टाइल धरती है हमारी, यहाँ बिजली की समस्या से किसान परेशान है, उनके ढंग से खेती नहीं हो पा रही है। सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, आदमी किसान कुछ पैदा करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता जाता है, सड़कें इतनी गड़बड़ हैं कि गिर रहा है, टूट फूट हो रही है, हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों से चरमरा रही है यहाँ की स्थिति। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और वहीं पर विधायक जी कहते हैं कि 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, तमाम व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। सब भ्रम फैलाया जा रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल आप कल्पना में थोड़ी ना बना देंगे, यथार्थवाद में आइए।
तो बहुत जगह कहते हैं अरे इनके मंत्री कोई नहीं सुनता। ब्रजेश पाठक जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी बात कर लीजिए, कौन सुन रहा है उनकी? यहाँ के ही विधायक फ़ोन कर रहे हैं। ये विधायक की बात छोड़िए, इस समय अधिकारियों पे भी अंकुश नहीं है कि यहाँ के जिलाधिकारी बिजली विभाग के एसडीएम को फ़ोन करते हैं तो वो वहाँ तक करंट नहीं मिल रहा है, तो और जनता क्या करेगी? जनता की तो कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी फ़ोन करते रहते हैं, लोग ट्रांसफार्मर जला हुआ, अभी मैं आपको करंट बताऊँ, अर्गुपुर कला में 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, किसी को सूद नहीं है 65 किलोवाट का। जनता क्या करेगी भाई? आप चुनाव जीते हैं तो एक जन के लिए थोड़ी ना है। जनता तो उसमें भी है, वो भी टैक्स दे रहे हैं, वहाँ के लोग भी रह रहे हैं, वो भी कुछ पैदा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहा है। आप वो मनुष्य नहीं है? 1.5 महीने से परेशान है, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों नहीं सुन रहे हैं यहाँ के लोकल विधायक? क्यों नहीं सुन रहे हैं यहाँ के अधिकारी? जनता एकदम त्राहिमाम कर चुकी है। विधायक रमेश सिंह जी के जनता दर्शन में तमाम लोग पहुंचते हैं जो पीड़ित होते हैं। लोग कहते हैं कि वहां पे जाने के बाद सारी समस्याएं सुनी जाती हैं, चाहे ट्रांसफार्मर के लेके हो, चाहे कोई और विवाद हो, चाहे जो भी मामला होता है वहां पे वो सुनते हैं और तुरंत निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। और आप कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। अंधा बाटे सिन्नी ढूंढ ढूंढ के अपने को दे। कुछ लोग, हमें तो ऐसा लगता है अगर आपको ऐसी जानकारी है तो हो सकता है वो समस्या ही ना हो, वहाँ कोरे कागज़ पे बताई जा रही हो और ख़त्म हो जा रही हो। लेकिन आप जनमानस में जाएंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे तो जगह, हम अपने गांव की बात करें, मैं जिस गांव का निवासी हूँ, डेहरी गांव में 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर लगा है 25 किलोवाट का। मैं कैसे मान लूँ? आपके गांव में? हमारे गांव में जो भी, जब लोगों ने मुझे बताया, मैं पर्सनली फिर एक्सचेंज साहब को और अपने एक परिचित हैं उनको फ़ोन किया, तब दूसरे दिन लगा। नहीं, लोगों ने यहाँ एक सिस्टम बन गया है, कुछ दीजिए कुछ लगाइए, फिर 10 दिन बाद जल जाता, फिर जल गया था। तो ये तो बस केवल लॉलीपॉप का कार्य हो रहा है कि बने, और इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है बनने बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में जितना खर्च दिखाया जा रहा है, सब अपनी अपनी जेब में जा रहा है। कोई अंकुश नहीं है। ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है जनता के मुद्दे पे, और 2027 को जो चुनाव होने वाला है, जनता इनको आईना दिखाएगी और इतने बुरे मतों से इनको पराजित करेगी। मैं सागंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बसपा से जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो जुड़े हुए हैं, अभी तो प्रभारी भी घोषित हो गए हैं विधानसभा से, और उनकी जो आजमाइशें काफ़ी तेज़ हो गई हैं। लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं कि इस बार मुस्लिम वोटों पर सेध लगाएंगे गामा जी, जो कि हमेशा झुकाव रहा है सपा का। तो क्या यहाँ से नुकसान होगा सपा का? देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सरकार बदलने का संकल्प ले लिए हैं। जाति राजनीति तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम ये माई समीकरण जो है ये कभी टूटने वाला नहीं है। और बसपा तो वैसे ही कैंडिडेट देती ही है कि जहां सपा के कैंडिडेटों का नुकसान हो सके, लेकिन एक भी मुस्लिम कटने वाला नहीं है। चाहे ओवैसी जी आ जाएं, चाहे गामा जी आ जाएं, कोई भी आ जाए, एक वोट मुसलमानों का कटने वाला नहीं है। सब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। अच्छा, सागंज विधानसभा में अभी तक एक काफ़ी चर्चा रहती है कि पहले भी लोग वादा किया करते थे पिलकिच्छा घाट को लेकर, सुंदरीकरण को लेकर। वहाँ पर भी आप जाते आते होंगे, क्योंकि कभी ना कभी किसी की मौत हो जाने के बाद सूचना मिलती होगी तो आप जाते होंगे मौके पर घाट पे। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे बड़ा तो प्रश्न इसी पे कहना चाहूँगा कि वो जीवन का अंतिम सत्य होता है, और उस मामले पे कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सुने हैं कि 16 करोड़ रुपया आज बरसों से पास हो गया है, लेकिन वहाँ तो आना जाना होता है, सबके यहाँ दुख दर्द में पहुँचता हूँ, कई बार घाट पे गया, वहीं की वहीं स्थिति बनी हुई है और 5 साल बीतने को है। तो वो पैसा अगर पास भी हुआ होगा तो लोगों की जेब में चला गया होगा। इसकी आरटीआई लगवानी है मुझे, और अगर नहीं हुआ है तो जनता को छलावे में क्यों रखा गया? क्यों ऐसी बात की गई कि वहाँ घाट का सुंदरीकरण होगा? और वो ऐसी जगह है कि हर जगह से लोग, सबके यहाँ घटनाएं होती हैं और जीवन का अंतिम सत्य है वो, वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। ओछी राजनीति ये भाजपा ही करती है। लोगों में चर्चा है कि इस बार जो पूर्व विधायक हैं उनका टिकट कट के सुरभान जी को मिलने वाला है। अखिलेश जी आप पे भरोसा जताने वाले हैं? ये देखिए, लोग मतलब जनता जनार्दन है, उनका जो भी निर्णय है, जो भी कह रहे हैं, मैं उससे सिरोधार्य करूंगा। बाकी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे है हमारे। अच्छा, सागंज विधानसभा में जब से विधानसभा बनी हो उसके बाद से जो है कि शैलेंद्र यादव ललई जी जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, इनकी जो लोकप्रियता रही, लोगों से लोग नाराज़ रहते थे। आखिरकार ऐसा क्यों कि सपा से नाराज़ रहते थे कि यहाँ के जो लोकल जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उनसे नाराज़ रहते हैं लोग? देखिए, अब तो जनता की बात है, और 5 साल में चुनाव होता है, वो उनका अपना विषय है कि वो व्यक्तिगत रूप से नाराज थे। बस सरकार तो समाजवादी पार्टी सरकार हमेशा विकास की बात करती है, और जितने भी वो रास्ते खोलती है, हर जिले और ग्रामीण स्तर तक जाता है। आपने देखा होगा कि हर गांव में जो ये सरकारी भवन लोगों को निधि मिली थी, पक्का बना हुआ, मैं ये जानता हूँ केवल सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। तो व्यक्तिगत रूप से लोगों की नाराज़गी हो सकती है, सरकार से कोई नाराज़गी नहीं थी। अखिलेश भैया से किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। अगर से सपा आपको ऊपर भरोसा जताती है, आपको अगर से मौका देती है सागंज विधानसभा से, तो सागंज की जनता के लिए सुरभान जी क्या कुछ करेंगे?
जनता की जो मेन समस्याएं, देखिए हम तो यहाँ किसान के रूप में पले बढ़े हैं। सबसे पहले इनकी जो बिजली की व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य उनका दुरुस्त होना चाहिए। 3 चीज़ अगर ठीक रहेगी तो शिक्षा अपने आप आ जाएगी। यही 4 चीज़ें हमारे मुद्दा है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन। इसी पे मैं कार्य करूंगा और मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवसर देते हैं और आप लोग सरकार बनाते हैं तो शाहगंज में शायद ऐसी कोई समस्या न रह जाए जिसके लिए कोई प्रश्न उठेगा। साहबगंज में आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि किसी के यहाँ सुख हो, किसी के यहाँ दुख हो, तो आप वहाँ पे देखे जाते हैं, तो क्या कुछ जनता आपसे क्या कुछ दर्द ज़्यादा बताती है कि पूर्व विधायक जी ने हमारे साथ क्या किया, वर्तमान विधायक जी ने हमारे साथ क्या किया, और अब आप पे भरोसा जताएंगे तो आप हमारे साथ क्या करेंगे? देखिए, मैं शिकायतों में विश्वास नहीं करता हूँ। कोई कुछ कहना भी चाहता है तो एक लाइन अगर छोटी है तो उसकी बड़ी लाइन खींचिए। शिकायतों में कुछ नहीं रखा है और मैं प्रयास करता हूँ कि भाई अगर कोई शिकायत है तो जाके ही बात करके ही दूर हो सकती है वो, और उसको दूर करना चाहिए। किसी के एक दूसरे से कहने में कोई भलाई नहीं होती है। आप लोग नया रास्ता चुनिए, नए पथ पे चलिए जिस पे विकास की ओर अग्रसर हों। जनपद जौनपुर की बात करें, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हैं, व्यक्तिगत अगर से बात किया जाए तो डॉक्टर सूरभान जी के सबसे करीबी नेता, सबसे करीबी दोस्त कौन? देखिए, राजनीति में एक बात तो आप सुनते भी हैं और होता भी है कि मतभेद भले हो, वैचारिक रूप से मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो स्वभाव है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपने पथ पे चलता हूँ। अगर दूसरे व्यक्ति को सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी भी कहीं कहीं बातचीत होती है कि नहीं ये गलत सही, लेकिन हमारे अपने विचार हैं, वो उनके विचार हैं। तो हमारी ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, हमारे लिए सब एक समान है। नहीं, देखा जाता है बदलापुर विधानसभा से जो वर्तमान विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा जी का भी तस्वीरें आपके साथ काफ़ी वायरल होती हैं। वो हमारी विधानसभा के रहने वाले हैं और वो भले बदलापुर से विधायक हैं लेकिन रहने वाले हमारी विधानसभा के अरसिया गांव है उनका, और बगल में हमारी रिश्तेदारी है और प्रेम संबंध रहता है हम लोगों का। और मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ रहा था तो वो विधायक भी नहीं थे, तो हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध थे। वो जब टिकट मांग रहे थे तो हम लोग शाहगंज से टिकट मांग रहे थे, फिर भी एक ही जगह लगे रहते थे। तो हमने बताया ना कि वो मनभेद नहीं है, मतभेद भले है। तो इस तरह की बातचीत हम लोगों में रहती है। वो हमारे साथ उस समय जब विधायक नहीं थे तब भी हमारे साथ थे। बदलापुर को जिला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं बदलापुर संतृप्त हो जाएगा, लेकिन वहीं विधानसभा से कुछ ही दूर पे जो है पूरे गांव में लाइट नहीं है। वो डड़वा निषाद बस्ती है जहां पर खंभे लगाए जाते हैं, फिर खंभे निकाल दिए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया लगभग 7 साल से आती है। और जब मैं पहुंचा वहां पे तो देखे तो खंभे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता जाता रहता है। लेकिन आज लगभग 80 साल पूरे हो गए हैं आज़ादी के, लेकिन अभी तक उस गाँव में बिजली नहीं पहुँची है। नहीं, ये तो बहुत गलत है। आपको इस बात को विधायक जी से प्रश्न उठाना चाहिए था। जो व्यक्ति कहे कि बदलापुर संतृप्त है उसको आईना दिखाना चाहिए। और ये ऐसा वो गाँव अगर 80 साल से लाइट नहीं है तो मैं तो भाई तुरंत कहूँगा कि वहाँ लाइट होनी चाहिए। और सपा सरकार बनेगी तो सबसे पहला कार्य उस गांव में लाइट लगने का ही होगा, तुरंत होगा। चाहे विधायक मैं कहीं से भी रहूं, लेकिन वो बदलापुर में लाइट ज़रूर लग जाएगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो गांव संतृप्त और लाइट नहीं है, उस गांव के लोग भी मनुष्य हैं, मनुष्यता में है, तो वहाँ तुरंत लाइट का प्रावधान करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा फेल्योर है सरकार का। 80 साल हो गए स्वतंत्रता के, कल हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और लाइट नहीं है। ये तो बहुत अंधेर है, ये जान लीजिए। और अगर ये बात कोई कहता है तो आप उनको कहिए, उनको आईना दिखाइए। भाजपा समर्थक कहते हैं कि यादव का जो वोट बैंक था वो सपा की तरफ नहीं, इस बार जो है भाजपा की तरफ होने वाला है। यादव वोट बैंक, ये सब भ्रम में रखे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वैसे तो देखा जाए तो यादव, मुसलमान, पंडित यही लोग हैं। और आरक्षण तो हमारे सवा पीडीए का भी मारा जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली जैसे कोई चलती है बात तो सीधे इन पे आती है, लेकिन इनडायरेक्टली और लोगों का भी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बनाया है। जो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बार बार पीडीए का हमेशा मीम्स बनाया जाता है, कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है। तो आप एक बार बताइए पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीडीए का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बहुत दूरदर्शी विचार के हैं, उन्होंने जो पीडीए का भाव रखा उसको ये मानिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। पीडीए से आप पिछड़ा समझिए, पंडित समझिए, प्रताड़ित समझिए, समझ रहे हैं ना, वो जो भी समझिए वही है। पिछड़ा दलित एसोसिएशन है वो, और वो जो है वो सबका, उसके माध्यम से सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। और लोग उसको, आप देखे होंगे, जिसके मन में जो आता है वो वही बोलता है। जैसे भाजपा ने 2 लोगों को रख लिया है केवल, अखिलेश भैया को जो है पानी पी के बोलने के लिए, उनका काम केवल उतना है। वो लोग अलग अलग परिभाषा बताते हैं, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश को ये कहना चाहता हूँ कि भैया की सोच का जो पीडीए है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पंडित, दलित, अल्पसंख्यक, प्रताड़ित और शोषित
और जिनके दंडित उनका जो है संगठन है ये। और इस बार जाग चुकी है जनता, जिनका आरक्षण मारा जा रहा है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो सब जुट चुके हैं। इसी पीडीए से लोग घबराए हुए हैं। ये जो पूरा त्राह त्राह मचा हुआ ना, केवल पीडीए से मचा हुआ है। विपक्ष कहता है पीट दे अहिर पीडीए का फुल फॉर्म होता है। वही उनके पास कुछ है ही नहीं। ये विपक्ष का यही कहते होंगे, ये जिनको रखा गया है नौटंकी मास्टर लोगों को, यही कहा गया है। हमने कहा ना, जिसके जैसा भाव है वो वैसे कहता है। लेकिन हम लोगों का जो भाव है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाव है, वो कई बार कह चुके हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, प्रताड़ित और जो भी है वो सब जो है सरकार के जो दबे कुचले लोग हैं, दंडित लोग हैं, उनका एक जो है एसोसिएशन है। ओम प्रकाश राजभर जी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि अखिलेश जी चाचा को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगी चाचा। ऐसा है, ये लोग कहने, ये सब यही तो फूट डालते हैं। भाजपा का पूरा इतिहास अगर उठाएंगे तो इनका पूरा शासन केवल फूट डालने पे है। अभी भी जो सरकार गई है, इन्होंने जो पीडीए के लोगों को अलग किया था, ये भ्रम दिखा के कि यूपीएससी में उत्तर प्रदेश में 80 में 56 एसडीएम यही लोग गए। ये केवल भ्रम फैलाए थे ना, फूट डाले थे। बाद में यही पीडीए के लोगों को समझ आ गया कि ये फूट डाल के हमारा ही ले लिए और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, झुंझुना बचा है। और वहीं इलाहाबाद, दिल्ली, जहाँ जहाँ ये एजुकेटेड लोग हैं, वो क्रांति आपको दिख रही है। कितने दिन तक आप किसी को मूर्ख बना सकते हैं? 5 साल, 10 साल, और 10 साल हो गया, 10 साल कहा भी जाता है, ये 10 साल पूरे हो गए हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि इस बार सरकार, पीडीए के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। भाजपा ने नया चाल अपना चल दिया है। उन्होंने महिलाओं के वोट बैंक पे सिर लगाने के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने ऑफर कर दिया है। क्या कहेंगे? वो ऑफर इनका तो लॉलीपॉप, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि रेवड़ी बांटना, सबसे ये रेवड़ी नहीं, पूरा चॉकलेट का थैला बांटते हैं और प्रलोभन देते हैं। ऊपर 2 चॉकलेट रहेगा, नीचे खाली रहेगा। और वही पहली किस्त डालेंगे, बिहार में आपने देख लिया है, जैसे डाल के फिर पैसा नहीं देते हैं। और मैं इसमें चुनाव आयोग को ही कहूँगा कि वो इनका पूरा साथ देता है। उस समय भी जहाँ जहाँ चुनाव जिस चरण में होता है, बिहार में ऐसे पैसा गया था। इस पर सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगाना चाहिए। और हालांकि उस रोक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। इनके 40,000 के छलावे पर नहीं जाएगी। और एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो 40,000 का मुद्दा आया, ये सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो महिलाओं की जो वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्गों की पेंशन है, और जो बच्चों का जो स्कॉलरशिप है, लैपटॉप की योजना, और उसके बाद महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए 40,000 रुपये मैं दूंगा। ये सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था। उनके अनुसरण करते हैं, ये पहले बोल दिए हैं, लेकिन वो जान चुकी है जनता कि छलावा है। आप यहाँ से जो विधायक है वर्तमान निषाद पार्टी से हैं, और सबसे पहले आपका जुड़ाव निषाद पार्टी से रहता है। आखिरकार कैसे धोखा मिल जाता है और कैसे अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात होती है, और कैसे फिर आपका अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी से जुड़ाव हो जाता है? देखिए, मुलाकातें तो हम लोग सबसे करते रहते थे। पहले भी भैया का बड़ा स्नेह रहता था। हम लोग पढ़ाई के दरमियान भी, जब मुख्यमंत्री थे तब भी मिला करते थे। उनके जैसा कोई नेता तो देश में नहीं है। आज भी उनके जैसे फैन फॉलोअर नहीं हैं लोग। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो दूरदर्शिता उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। लोग धर्म की राजनीति करते हैं, संप्रदाय की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन अखिलेश भैया दूरदर्शिता से पूरे समाज की राजनीति करते हैं। रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म हो उसकी राजनीति करते हैं, कैसे देश का विकास हो उसकी राजनीति करते हैं। मैं उनके विचारों से तो पहले ही प्रभावित था। निषाद पार्टी को भी मैं जब था तो ये चाह रहा था कि वे सपा के साथ गठबंधन में रहे, और रही भी। और उसी सपा के गठबंधन के साथ डॉक्टर संजय निषाद ने जनवाया, हमारे अखिलेश भैया ने जनवाया कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को हरवाए थे वहाँ की सीट से, तब लोग जाने कि हाँ कोई डॉक्टर संजय निषाद हैं। डॉक्टर संजय निषाद तो 2012 से टहल रहे थे, कौन जान रहा था? जब से हम जुड़े 2016 में और 18 में भैया ने उन्हें बनाया, इसके बाद हो गया है। उनके भी 10 साल चलन, 40 साल। जब अपना जिसका जो चरित्र होता है, जो रुपए पैसे पर राजनीति करता है, वो कितने दिन चलेगा? जो जाति पर राजनीति करेगा कितने दिन चलेगा? जनता सब जान जाती है। 10 साल पूरे होने को सब आउट हो जाएंगे। वो बातें आपकी काफ़ी चर्चा में रहती हैं जब आप निषाद पार्टी में रहते हैं, और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप आ जाइए हमारे पार्टी में, आपको हम चुनाव लड़वा देंगे। तो भैया बड़े नेता थे, उनका विजन अच्छा था, इसीलिए तो मैं उनका कायल हूँ। वो तभी बोले थे कि आ जाओ तो मैं लड़ा दूंगा, वो तुम्हें टिकट नहीं देगा। संजय निषाद को मैंने इतनी मदद की, जब वो हमारे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या हो सकते हैं? उनको केवल इसकी राजनीति करनी है। तो मैंने कहा भैया मेरे चरित्र में चीटिंग करना नहीं है। मुझे समाज ये ना कहे कि मैंने धोखा दिया है किसी को, और उसका बदला समाज लेने को तत्पर है इस समय। मैं निषादों में भी घूमता हूँ तो भी लोग कहते हैं कि आपके साथ उन्होंने अन्याय किया है। मेरी पूंजी तो यही है ना, जब लोग कहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। और वो भैया ने हमें पहले बताया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, को तुम्हें टिकट नहीं देगा। तो इसलिए भैया के साथ हूँ, और समाज जो है वो तत्पर है कि आपके साथ जो धोखा हुआ है वो अवसर आने पर हम लोग बदला लेंगे उसका।
जौनपुर मगध से बात किया जाए तो अभी आप सागंज विधानसभा के रहने वाले हैं, जो आजमाइशें हमेशा सागंज में आपकी हो रही हैं, तो क्या आगे चल के अगस्त से सपा आप पे भरोसा जताती है, तो कौन से विधानसभा से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो सागंज से ही लड़ा हूँ। सागंज की जनता का अपार स्नेह हम पे है। मैं जिस समय चुनाव लड़ा था उस समय 22,000 वोट मिला मुझे। और जो लोग कहते हैं कि हाँ वो निषाद पार्टी का वोट है, डॉक्टर संजय निषाद भी दावा करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण में जहाँ 1.5 लाख निषाद हैं वहाँ वोट पाए थे वो 30,000, और जहाँ हमारी विधानसभा में 30,000 वोट है, अब तो बढ़ गया होगा 35,000 होगा, उस समय मैं इतना 22,000 वोट पाया था। तो मुझे केवल निषादों के साथ साथ हमारी जो सागंज की जनता का अपार स्नेह मिला था। मैं उसके लिए अपनी सागंज की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ कि जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। और वो लोग, वही जनता कहती है कि आप पार्टी से आएंगे तो हम लोग इतना वोट देंगे कि शायद इतिहास बनेगा कि इतने वोट से कोई चुनाव जीता होगा सागंज से। अब वोट की बात कर ले तो एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मैंने डाला था, उसमें एक कमेंट आया था कि अखिलेश यादव जी अगर से भरोसा आप पे जताते हैं तो आप लगभग 1 लाख वोटों से जीतेंगे, और वहीं पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को अगर से टिकट मिलता है वो 70,000 वोटों से हारेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, ये जनता जनार्दन की बात है, और अगर ये मेरे लिए ऐसा जनता जनमानस से आया हुआ है तो मैं सागंज की देवतल जनता को दंडवत प्रणाम करता हूं कि अगर उनके मन में इतना अपार स्नेह मेरे लिए है, और मैं उनका आभारी रहूंगा। अगर मुझे अवसर मिलता है तो उनका ये विश्वास कायम रहेगा, और सागंज की कोई समस्या होगी उसके लिए डॉक्टर सूर्यभान यादव तन मन धन से तत्पर रहेंगे। बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच पा रहे हैं, और कुछ आपके मन में सवाल अगर से चल रहा होगा जिस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें फिर से आना पड़े, उस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।